हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स आरपीएस सीईओ 2022 की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके स्टूडेंटों के मन में जो काफ़ी कंफ्यूज बना हुआ है कि नगर पालिका का जो 40 नंबर का मैटर है वो हम कहां से कवर करें, उसके लेके सभी स्टूडेंट परेशान हैं। तो फ्रेंड्स उसको मैं बता दूं, उसको लेके हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी को पढ़ना है या फिर पूरे नंबर लाने के लिए सिलेबस के अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में कितना दिया हुआ है और उसके अलावा उस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो योजनाएं दी हुई हैं वो सिलेबस में कितनी दी हुई हैं और शहरी योजनाएं और कौन कौन सी इसकी सिलेबस के अलावा हमें क्या पढ़ना है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। एक सटीक रणनीति के बारे में बात करूँगा और सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में सटीक जानकारी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स जो नगरपालिका अधिनियम है 2009 उसके बारे में। जो नगरपालिका का जो अधिनियम है फ्रेंड्स, ये 2009 के अंदर पारित हुआ, जो राजस्थान की विधानसभा के द्वारा 11 सितंबर 2009 को पारित किया गया। इसके अंदर फ्रेंड्स कुल 17 अध्याय हैं और जो टोटल जो धाराएं हैं वो 344 हैं। या मैं ये कहूँ जो ये अधिनियम है इसको फ्रेंड्स 17 भागों में बांटा गया है और 17 भाग के अंदर 344, जैसे हमारा संविधान है, संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, उसी तरीके से हमारा जो नगरपालिका अधिनियम है इसके अंदर 344 धाराएं हैं और इसके अंदर फ्रेंड्स कुल 6 अनुसूचियों के अंदर ये विभाजित है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूं कि जो टोटल जो 17 जो धाराएं हैं उनमें से सिलेबस के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं और उसके अलावा क्या हमें 17 पढ़नी है। फ्रेंड्स सिलेबस के अंदर हमें 8 से 9 धाराएं दी हुई हैं, 8 से 9 अध्याय जो है ऐड किए हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें पूरे 17 के 17 अध्याय पढ़ने हैं। क्योंकि अगर फ्रेंड्स सिलेबस के अंदर नगर पालिका अधिनियम 2009 दिया हुआ है और उसमें केवल 8 अध्याय लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम और जो अध्याय हैं उनको छोड़ देंगे, हमें पूरा कवर करना है। और इसके अलावा इसी तरह योजनाओं में भी तकरीबन 6 या 7 योजनाएं दी हुई हैं, उसमें हमें शहरी क्षेत्र की सारी योजनाएं पढ़नी है। अगर पूरे नंबर लाने हैं और सिलेक्शन लाना है तो सारी योजनाएं पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसके बाद कल से अपन स्टार्ट करेंगे सारे एक एक अध्याय को और इसकी पीडीएफ जो है ये मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं, मैंने खुद ने लिखे हैं ये। अगर आपको ये हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको ये हस्तलिखित ही चाहिए या फिर आपको टाइपिंग किए हुए नोट्स चाहिए, तो वो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फ्रेंड्स कुछ अध्याय जो हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन सा अध्याय दिया हुआ है। वो फ्रेंड्स एक दिया हुआ है नगरपालिका गठन और शासन, एक कार्य संचालन समिति, एक नगरपालिका की संपत्ति के बारे में दिया हुआ है, एक नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स नगरपालिका राजस्व दिया हुआ है और एक फ्रेंड्स नगरपालिका का विकास ये भी दिया हुआ है। तो मैं बताऊं आपको 17 अध्याय में जो पहला अध्याय है उसके अंदर फ्रेंड्स 2 धाराएं हैं, 1 से 2 तक है। अध्याय नंबर जो 2 है फ्रेंड्स वो नगरपालिका का गठन, नगरपालिका किस तरीके से गठन हुआ, गठन के अंदर क्या क्या है और उसके शासन से संबंधित वो धाराएं 3 से धारा 50 तक है। जिस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो संविधान है उसको अनुच्छेद के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे नागरिकता है, मौलिक संविधान के तौर पे समझिएगा फ्रेंड्स, आप इसको संविधान के तौर पे जैसे जो अध्याय है इसको आप भाग समझिएगा, जो धाराएं हैं इसको आप अनुच्छेद मानिएगा और व्याख्या जो टॉपिक का नाम है, जैसे इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल कर्तव्य हैं, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति है, संसद है, उनको आप इससे समझिएगा। तो जैसे जो नगरपालिका का शासन है वो फ्रेंड्स धारा 3 से 50 तक है, इसका उल्लेख है और ये दूसरे अध्याय के अंदर है। तीसरा जो अध्याय है कार्य संचालन और वार्ड समिति है जो धारा 51 से 66 तक है। चौथा जो है नगरपालिका की संपत्ति है वो फ्रेंड्स धारा 67 से धारा 75 तक है। पांचवा जो अध्याय है वो फ्रेंड्स नगरपालिका वित्त और नगरपालिका की निधि से संबंधित है, जो
76 से 89 तक है। इसके बाद जो लेखा संपरीक्षा है वो 90 से 100 तक है। नगर पालिका राजस्व जो मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, तो वो नगर पालिका राजस्व जो है 101 से 140 तक है। और नगर पालिका का जो उधार है, ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है पर फिर भी हमें पढ़ना है, वो 140 से 151 तक है। नगर पालिका वाणिज्य योजनाएं और निजी सहभागिता है, वो 152 से 155 तक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नगर पालिका का जो आर्थिक विकास और योजनाएं हैं, ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ये 156 से 158 है। नगर पालिका का विकास और नगर योजनाएं 159 से 199 तक है। नगर पालिका धारा शक्ति और अपराध, ये फ्रेंड्स धारा 200 से, या मैं ये कहूँ अनुच्छेद 200 से 297 तक है। नगर पालिका अभियोजन वाद, ये 298 से 308 तक है। नगर पालिका का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो किसके हाथ में रहेगा, ये धारा 309 से 327 तक है। नगर पालिका वृद्ध के बारे में 328 से 336 तक है। और नगर पालिका उपनियम की जो विधियाँ हैं वो 337 से 331 तक है, ये 331 है। और जो नगर पालिका प्रकीर्णन है वो 342 से 344 तक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो 344 जो धाराएं हैं और टोटल 17 अध्याय इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। तो इन सभी को ठीक तरीके से रीड करना है। और आपको ये मेरी हाथ से लिखी हुई PDF, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो, या फिर आप ये चाहें कि हमें प्रिंट किए हुए नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, इनको मैं प्रिंट करवा के दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करूँ जो शहरी जो योजनाएं हैं उनके बारे में। योजनाएं जो शहरी क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं वो फ्रेंड्स 2 तरीके से चलती हैं। एक तो राज्य सरकार इन योजनाओं को चलाती है, एक केंद्र सरकार इन योजनाओं को चलाती है। जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, एक है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये चारों योजनाएं सिलेबस के अंदर मेंशन है। तीनों योजनाएं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है पर फिर भी राज्य सरकार की योजना है जो शहरी क्षेत्रों में चलाई गई है। तो एक शहरी जनभागी योजना, ऊर्जा बचत योजना, चुंगी पुनर्भरण, रुडसी को। एक है फ्रेंड्स लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी विकास योजना और राजस्थान का शहरी विकास निधि योजना। ये फ्रेंड्स 10 योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा अलग से योजनाएं चलाई गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि निम्न में से केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है या फिर राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है, ये भी दे के पूछ सकता है ऑप्शन में। तो इन राज्य सरकार की ये 10 योजनाएं हमें डिटेल से पढ़नी है। इसके अलावा मैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र सरकार की जो फ्रेंड्स योजनाएं हैं वो है स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी क्षेत्र में है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो शहरी क्षेत्र में है, अमृत योजना जो शहरी क्षेत्र में है, एक हृदय योजना, एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये 500 जो है फ्रेंड्स सिलेबस के अंदर मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। इनके अलावा आपको पूरे मार्क्स लाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ जो केंद्र सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में चलाई गई हैं। वो है फ्रेंड्स दीनदयाल उपाध्याय योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और वित्त आयोग की सिफारिशें और स्मार्ट सिटी योजना। इनके अलावा फ्रेंड्स ये और पढ़नी है ये योजनाएं। तो फ्रेंड्स कल से अपन रेगुलर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये फिर मैं बताऊं आपको, ये मेरे फ्रेंड्स हस्तलिखित नोट्स हैं। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर इसकी PDF पूरी मैंने तकरीबन आधे नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो उनकी PDF मैं सेंड कर दूंगा। या फिर आपको टाइप किए हुए नोट्स चाहिए तो मैं इनको टाइप करवा दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।